हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। आज का टॉपिक फिजिक्स के प्रकाश का प्रवर्तन है। इस वीडियो को देखने के बाद एक भी क्वेश्चन आप लोगों को छूटेगा, मिस करेगा। पूरे 100% में 100% क्वेश्चन आपको बनेगा। तो चलिए हम आज सीधे टॉपिक में बात करते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन है। प्रकाश का प्रवर्तन प्रवर्तन प्रकाश का प्रवर्तन, ठीक है। इसी को बोलते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप लोग सामने देखिएगा। सबसे पहले दर्पण ले लेंगे। क्या लेंगे? दर्पण ले लेंगे, एकदम स्ट्रेट दर्पण ले लेंगे। इसको कलई कर देंगे। कथी कर देंगे? कलई या पेंट कर देंगे। जब तक ले कलई नहीं करेंगे तब तक ले ये परावर्तन नहीं होगा, ठीक। जब तक ले कलई नहीं करेंगे तब तक ले ये परावर्तन नहीं होगा, ठीक है। जब प्रकाश जितना डिग्री से आएगा उतना डिग्री से क्या हो, लौट जाएगा, ठीक ना। अगर कोण बनाएगा तो एक तल के साथ नहीं बल्कि अभिलंब के साथ बनाएगा। किसके साथ बनाएगा? अभिलंब के साथ बनाएगा। थोड़ा फिगर बनाने में थोड़ा देखिए, थोड़ा टेढ़ हो जा रहा है, लेकिन आप लोग थोड़ा सीधा बनाइए, ठीक ना। एकदम स्ट्रेट बनाइए, एकदम स्ट्रेट लीजिएगा, ठीक ना। स्ट्रेट लीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा इरेज कर देते हैं यहाँ से। अच्छा से एकदम फिगर बनाते हैं थोड़ा, ये लीजिए, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, इसी को अभिलंब बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। इसी को हम अभिलंब बोलते हैं। तो मान लेते हैं कि एक काल्पनिक रेखा हमने खींचा। क्या खींचा? काल्पनिक रेखा खींचा। काल्पनिक रेखा खींचा। काल्पनिक रेखा है, यही एक काल्पनिक रेखा है। सुनिएगा ध्यान से, इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल कहते हैं, इसको नॉर्मल कहते हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो जब प्रकाश जितने डिग्री से आएगा उतना डिग्री से लौट जाती है, चली जाती है, तभी प्रकाश का प्रवर्तन होता है। तो सुनिएगा, तो ये यहाँ पे ए से आएगा कि बी से आएगा, आप लोग बताइएगा। सबको बताना इसमें, ए से किरण आएगी कि बी से आएगी, बताइए। सबको बताइए, आप लोग बताइए कितना बड़ा ए जब आप दे रहे हैं, कितना बड़ा बी दे रहे हैं। लेकिन ए जिसका भी होगा उसका गलत होगा, सही होगा। क्यों होगा? कि तल के साथ कोण नहीं बनेगा, बल्कि अभिलंब के साथ कोण बनेगा, ठीक है। अभिलंब के साथ कोण बनेगा। जितना डिग्री पर एक कोण बनेगा उतना डिग्री पर परावर्तन भी बनेगा। तो ये जो कोण होगा आई से सूचित करते हैं, आपतन कोण, अपवर्तन कोण आर से सूचित करते हैं। तो आपतन कोण, अपवर्तन कोण हमेशा कथी होता है? बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या बराबर होता है। इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक ना। तो देखिए, आने वाली किरण होती है जिसको बोलते हैं कथी? आपतित किरण बोलते हैं। कथी बोलते हैं? आपतित 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 किरण बोलते हैं, ठीक। आपतित किरण बोलते हैं। और जाने वाली किरण का नाम क्या है? परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन इसी में बहुत ऑब्जेक्टिव बनेगा, ठीक है। इसमें से ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटेगा आप लोगों को, ठीक है। आप लोग इसको बढ़िया से ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, एक ही बेर में समझ जाइएगा। उसके बाद प्रकाश का प्रवर्तन से उठाइएगा एक टॉपिक को, जितना ऑब्जेक्टिव हुआ आप लोग बनाइएगा, ठीक है। तो देखिए, परावर्तित है, आपतित किरण अथवा परावर्तित किरण। देखिए, हम पूछेंगे कि देखिए यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे होगा, इसको मिटा देते हैं, बी, ये समझ में आ गया होगा।
ठीक है। तो देखिए आपतन कोण यहाँ पे होता होगा, आपतन कोण यहाँ पे लिख दिए, बीच में होता है आपतन कोण, आपतन कोण हो गया, आई हो गया परावर्तन कोण, परावर्तन परावर्तन कोण हो गया। तो बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए, आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। तो पूछेगा बोर्ड एग्जाम में अगर आपतन कोण किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे कि यहाँ फिगर देख के बोलेंगे आपतित किरण तथा अविलंब के बीच जो कोण बनता है उसी को हम आपतन कोण कहते हैं। अब परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो परावर्तित किरण तथा अविलंब के बीच जो कोण बनता है उसी को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है। तो अब आगे देखिएगा, तो यहाँ पे चीजों को देखिएगा, यहाँ पे अविलंब है, पूछेगा कि प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं, तो ये भी देख के फिगर में बोलना है, एकदम देख के फिगर बोलना है, आराम से बोलना है, एकदम नॉर्मल होके। जब प्रकाश किरण किसी दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। चाहे इसको आप ऐसे भी अपने भाषा में लिख सकते हैं, जब प्रकाश किरण और क्या है अविलंब था, इसके बीच के कोण बनता है आपतन कोण बनता है, तथा प्रवर्तन के बाद परावर्तित किरण तथा विलंब के बीच का कोण प्रवर्तन कोण कहा जाता है, इसी नियम को कहते हैं। ठीक ना। तो आप देखिएगा, थोड़ा ध्यान से थोड़ा सुनिएगा एक बात और, तो इसको प्रकाश के प्रवर्तन कोण को देखने के लिए किसका यूज करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, एक बात ये भी नोट कीजिए, बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले यूज करते हैं हम इसका दर्पण का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, इसका दर्पण का प्रयोग करते हैं, दर्पण का हम प्रयोग करते हैं, कथी का प्रयोग करते हैं, दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं, काल्पनिक रेखा समझ गए होंगे, यहाँ तक मिटा देते हैं। ठीक, दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दर्पण का हम प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, दर्पण का प्रयोग करते हैं, इस बात को याद रखिए। दर्पण का सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/v, 1 प्लस होता है, माइनस नहीं होता, 1/v। दर्पण सूत्र हमेशा याद रखिएगा, दर्पण सूत्र को हमेशा यहाँ पे याद रखिएगा, 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/, प्लस 1/u। इस दर्पण सूत्र को याद रखिए, दर्पण सूत्र को याद रखिए। तो अब पूछे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, एक बार बिहार पुलिस में क्वेश्चन डाला था कि बोला था कि जब आपतित किरण किसी तल के साथ 75 डिग्री के कोण बनाता है, कितना डिग्री के, 75 डिग्री के कोण बनाता है, कितना डिग्री कोण बनाता है, 75 डिग्री। तो प्रवर्तन का मान कितना होगा, प्रवर्तन का मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा। तो देखिए हम इस आपतन कोण निकाल लेंगे, तो आपतन कोण प्रवर्तन कोण को बराबर होता है, तो हम आपतन कोण पता कर लेंगे, तो जितना होगा उतना ही होगा। बात तो समझ रहे हैं ना आप लोग, ठीक ना। देखिए ध्यान से, तो एक यहाँ से ले लिए, देखिए यहाँ से एक, यहाँ पे सुनिए, खड़ी है एक, यहाँ पे खड़ी है एक पड़ी है, तो कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। यहाँ पे भी 90 डिग्री कोण बन रहा है, देखिए यहाँ से आया और यहाँ से आया, पूरा ले लीजिए 90 डिग्री, 90 डिग्री में 75 डिग्री ले लिया, बचा कितना, 15 डिग्री बचा, कितना डिग्री बचा, 15 डिग्री बचा। तो 15 डिग्री आपतन कोण हुआ, तो प्रवर्तन कोण भी था 15 डिग्री हुआ, इसलिए आंसर होगा तुम्हारा 15 डिग्री आंसर होगा, यही आंसर होगा 15 डिग्री। बात तो समझ गए आप लोग, ठीक है। तो देखिए अगर पूछेगा कि प्रकाश के प्रवर्तन के एग्जाम्पल तो बता दीजिए, तो एग्जाम्पल भी आप लोग देखिए, यहाँ एग्जाम्पल में आप लीजिए, आप लोग शीशा देखते हैं, शीशा को अगर चमकाइएगा तो किसी के आंख में पड़ता है, कैसे पड़ता है, जब प्रकाश आती है शीशा पर, पहले शीशा से टकरा कर जितना डिग्री से आती है उतने डिग्री से चली जाती है। ठीक है, तो वो शीशा एक एग्जाम्पल में हो गया, मान लीजिए शीशा हो गया, शीशा हो गया। उसके बाद घड़ी देखते होंगे आप लोग, बचपन में ऐसे घड़ी चमकाते थे, तो घड़ी जब तक जितना डिग्री से प्रकाश आएगा उतने डिग्री से रिफ्लेक्ट कर जाएगा उसके ऊपर, आंखों पर, ठीक ना। तो इस घड़ी भी हो गया, एक छिपा भी ले लीजिए, छिपा, ठीक है।
और किसी को डाउट हो कुछ बताइए। इसको याद रखिएगा 1/f बराबर होता है 1/, इसको अच्छा से लिख लीजिएगा आप लोग, 1/f बराबर v प्लस 1/e होता है। तो कौन बोल रहा है कि v गति है? v क्या है? अंतिम वेग है। क्या है? अंतिम वेग है। u क्या है? प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग है। ठीक है, आप लोग ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, इसका परिभाषा आप लोग अपने से लिख लीजिए। पहले परीक्षा में क्या कीजिएगा कि इस फिगर को बढ़िया से 1 2 बार 3 बार बना के घर से जाइएगा, उसके बाद वहां पे जो पूछेगा इस प्रकाश के प्रवर्तन से आप लोग लिख के आइएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत शानदार, जिंदाबाद, मस्त आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।